आप सत्कर्म में लगे रहिए। अगर भाग्य में भी नहीं है, प्रारब्ध में भी नहीं है, तो आप सुन चुके हैं पहले दिन की कथा में कि प्रारब्ध सुप्रीम कोर्ट की तरह है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा सुना दी, फांसी की सजा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रारब्ध की तरह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस सुप्रीम कोर्ट की द्वारा दी गई उस फांसी की सजा से राष्ट्रपति बजा सकता है। ऐसे ही हरि गुरु का शासन राष्ट्रपति शासन की तरह है। यदि प्रारब्ध में भी नहीं है, प्रारब्ध ने अपना काम कर दिया, लेकिन यदि प्रारब्ध में भी तुम्हारे नहीं है और हरि गुरु आप सत्य मार्ग पे लगे हुए हो, तो हरि की कृपा से कोई सदगुरु तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा और उस प्रारब्ध को सेकंडों में रौंद करके तुम्हें वो वस्तु प्रदान कर देगा जो तुम्हें चाहिए। लोग रोते प्रारब्ध है, ये मूर्खों का धंधा है, साधक नहीं रोते। प्रारब्ध है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गीता का एक श्लोक बोल दिया बस। चेला लोग गुरु के पास जाएंगे, गुरु जी कैंसर हो गया, गुरु कहेगा बेटा प्रारब्ध है भोग लो। तो फिर तुम गुरु काहे को बने फिर, जब प्रारब्ध ही है तो हमको ही भोगना था, तो हम ऐसे ही भोग लेते। गुरु कहते किसको है? उस कालखंड को भी काट के फेंक देता है जीवन यात्रा से, उसको कहते गुरु। जिस कालखंड में प्रारब्ध लगने वाला था, उस कालखंड को ही काट के जीवन की आयु से बाहर कर देता है सदगुरु, उसको कहते हैं सदगुरु। आप लगिए तो ईमानदारी से, सच्चे मन से आप सत्मार्ग का अनुसरण करिए, फिर देखते हैं कैसे प्रारब्ध बाधक बनता है, बाधा उत्पन्न करता है, कब तक रोकता है। लेकिन हम तो धैर्य हमने है नहीं, थोड़े ही समय में थोड़े राम राम किया और बस फिर भटक गए। हमारा काम नहीं हो रहा है, इतने दिन राम राम किया, कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। एक गांठ बांध लेना, और नहीं तो बहुत दुर्दशा होगी, इसी शरीर में होगी, मरने के बाद नहीं। मरने किसने देखा? इसी शरीर में वो दुर्दशा होगी, वो दुर्दशा होगी कि सारे नरक इसी शरीर में भोगोगे, इसी पृथ्वी पर भोगोगे। अगर गंदे पूजा पाठ किए तो, गंदे लोगों के पास गए तो, गंदे लोगों से जुड़े तो। इसलिए सीधे सीधे राम कृष्ण नारायण